तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड बुक आपके ज्योग्राफी सिलेबस की, क्लास 12th की, जो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इससे पहले हम ऑलरेडी फर्स्ट बुक के 3 यूनिट्स मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ और उसमें काफ़ी बेसिक्स कंसेप्ट हमने समझने की कोशिश की, तो जो हम इनको इस बुक को समझने में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ सेकंड बुक, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। सो फर्स्ट यूनिट इज़ अबाउट पॉपुलेशन। और अगर आपने पहले के वीडियोस अगर देखे हैं तो उसमें पॉपुलेशन पे एक यूनिट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन पे। सो अगर उनका रेफरेंस आपने लिया है तो आपको काफ़ी कंसेप्ट जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन ये इजीली समझ में आएंगे, बिकॉज इस पे काफ़ी डिटेल में हमने बात की है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। वो हमने जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन जो डिस्कस किया था वो किस लेवल पे डिस्कस किया था? वर्ल्ड लेवल पे। अभी हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे वो किस लेवल पे डिस्कस करेंगे? वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के लेवल पे कि ये कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी या जो भी फैक्टर्स हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं ये सारे चारों फैक्टर्स को। सो अभी देखते हैं, आगे रीड करते हैं। दी पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। दी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंट्री। इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन वर्ल्ड। इट्स पॉपुलेशन इज़। सो सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि जब भी हम लोग पॉपुलेशन यूनिट पढ़ेंगे, पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसमें क्या रहेगा कि ये डेटा कहाँ से आता है। हमें पता कैसे चलता है कि इंडिया में 1210 मिलियन, 1210 मिलियन इज इक्वल टू 120 करोड़। मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। ओके तो अभी जो देखेंगे एग्जैक्टली ये जो डेटा है, ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2011 का डेटा है। तो 2011 में क्या हुआ था? सेंसस हुआ था। जो मैंने लास्ट बुक में, जो प्रीवियस बुक है उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सेंसस क्या होता है, जो गवर्नमेंट हर 10 ईयर्स में कंडक्ट करती है। 10 ईयर्स में, हर 10 ईयर्स में एक सेंसस कंडक्ट किया जाता है। अभी का इस साल का जो 2021 में सेंसस होना था, जो कि कोविड की वजह से पोस्टपोन हो चुका है ऑलरेडी, तो हो सकता है वो 2022 या उसके नेक्स्ट ईयर में पॉसिबल हो पाएगा। तो व्हाट इज सेंसस? सेंसस एक कंट्री, ऑल ओवर कंट्री में एक एक्सरसाइज होती है। व्हाट इज दैट एक्सरसाइज? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करके पूरी कंट्री का कंपाइल करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन में हमने देखा था कि सेक्स कंपोजिशन होता है और दूसरा एज कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें ये सिर्फ इसलिए बताई कि आपको पता रहना चाहिए कि ये एग्जैक्टली डेटा आता कहाँ से है। तो बिकॉज जो भी हमारा डेटा मेंशन किया होता है उसके ब्रैकेट में एक ईयर भी मेंशन किया रहता है। जैसे यहाँ पे 2011 मेंशन किया हुआ है, तो वो ईयर क्या है? सेंसस का ईयर है जिस साल सेंसस हुआ था। तो आगे रीड करते हैं इसको। इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जर देन दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 कंट्रीज। सी दीज टोटल पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर ये 3 कॉन्टिनेंट्स को कंबाइंड पॉपुलेशन देखेंगे, बिकॉज नॉर्थ अमेरिका में भी 2-3 कंट्रीज हैं और साउथ अमेरिका में भी 4 से 5 कंट्रीज हैं और एक ऑस्ट्रेलिया। सो सिर्फ इंडिया अकेले की जो पॉपुलेशन है वो इन 7 से 8 कंट्रीज से ज़्यादा है। सो आप देख सकते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन
वेरी करता है. सो मोर ऑफन इट इज़ आर्ग्यूड दैट सच ए लार्ज पॉपुलेशन इन्वेरिएबली पुट प्रेशर ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज and is also responsible for many socio-economic problems in the country. So इससे क्या पता लगा, लिमिटेड रिसोर्सेज हमें पता है. रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं. तो उन रिसोर्सेज में क्या रहेगा? उन रिसोर्सेज में क्या रहेगा? आपके आसपास की लैंड, वाटर, एयर, फॉरेस्ट. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या होगा? इन चीज़ों पे प्रेशर बढ़ेगा. जो अभी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है, बिकॉज हमें एग्रीकल्चर के लिए जगह चाहिए, घर बनाने के लिए लैंड चाहिए, हाईवेज बनाने के लिए लैंड चाहिए. तो ये सब इम्पैक्ट पड़ रहा है फॉरेस्ट पे. फिर एयर की बात करेंगे तो एयर पोल्यूटेड हो रही है, वाटर भी पोल्यूटेड हो रहा है, लैंड भी डिग्रेड हो रही है. तो ये सारे प्रेशर किस पे पड़ते हैं? ये सारे प्रेशर पड़ते हैं किस पे? आपकी नेचुरल रिसोर्सेज पे. और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में कैसी आती है? पॉवर्टी आती है, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बिकॉज वीमेन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता. और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, कास्ट डिफरेंसेस आते हैं. और फिर बहुत से पॉवर्टी का मेन रीज़न क्या होता है कि कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा और कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा रहेगा. तो उससे क्या आएगा? पॉवर्टी उस पर्टिकुलर कंट्री में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है. सो अभी आगे चलेंगे, आगे देखते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दी ग्रोथ पैटर्न एंड पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, कि कैसे इंडिया में ये सारे पैटर्न्स, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये पैटर्न्स डिस्कस करेंगे. तो पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कैसे पॉपुलेशन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसके लिए आपको आगे एक डायग्राम दिया हुआ है, इंडिया का मैप दिया हुआ है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है. सी दिस इज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 2011. ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मैप है ये 2011 के सेंसस के बेसिस पे है. सो आप देख सकते हैं ये डॉट्स, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हाई डेंसिटी. और अगर डॉट्स जिस एरिया में कम है तो वहां पे क्या होगा? डेंसिटी लो होगी. तो हमने ये वेरियस फैक्टर्स भी डिस्कस किए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं डेंसिटी को जो इम्पैक्ट करते हैं. उसमें क्या आता है कि क्लाइमेट होता है, वाटर अवेलेबिलिटी होता है, तो वो इसमें भी हम लोग देखेंगे सब चीज़ें. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है इंडिया का, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे 3 स्टेट है. यूपी, ये यूपी है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे बंगाल है, वेस्ट बंगाल. सो इन स्टेट्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. यूपी हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया में आज की डेट में, जिसकी पॉपुलेशन 20 करोड़ से भी ज़्यादा है. सो वहीं अगर अपने देखेंगे कि जो कम पॉपुलेशन वाले एरियाज़ कौन से हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी लो है. इधर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में भी पॉपुलेशन डेंसिटी, ये नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, इन एरियाज़ में डेंसिटी क्यों लो है? बिकॉज ये एक तो हिली रीजन्स है, हिल्स हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट है, हिमालयाज की रेंज है ये, और यहाँ पे क्लाइमेट बहुत कोल्ड है. इस वजह से इन एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो है. तो जो फैक्टर्स हमने बुक 1 में पढ़े थे उन फैक्टर से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे डेंसिटी इन फैक्टर्स की वजह से वेरी करती है. और इस एरिया में देखिए ये राजस्थान है, ये राजस्थान क्या है? डेजर्ट. तो डेजर्ट एरिया में क्या होगा? बिकॉज रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी लो होगी.
और इस एरिया में क्यों है पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा? बिकॉज यहाँ पे रिवर वाटर है, यहाँ से गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो होती हैं, इसलिए इस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो अभी इसको देखते हैं, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। बेसिक डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया एरिया के हिसाब से। सो फिगर 1.1 को अच्छे से आप देखिएगा, खुद को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस कंट्री के किस स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है और कम है। ट्राई टू डिस्क्राइब द पैटर्न्स ऑफ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल मतलब लोकेशन वाइज, of population shown in it. It is clear that India has a highly uneven मतलब different areas में population density vary कर रही है, तो population distribution different है different areas में। The percentage share of population of the states and union territories in the country, अभी इसमें अगर आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका बेसिक इवन गवर्नमेंट पूरा डिटेल में डेटा भी इसका कलेक्ट करती है। कैसे कलेक्ट करती है वो इस एरिया, इसमें देखिए इस चार्ट में, ये आपकी बुक में लास्ट में दिया हुआ है, तो इसमें इन्होंने शो किया है कि कैसे किस स्टेट का कितना। देखिए टोटल पॉपुलेशन, अगर आप ये देखेंगे तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वो लिस्ट वाइज दिया हुआ है और उनकी ये पॉपुलेशन दी गई है। तो ये कैसे, इससे पता लगता है कैसे हर स्टेट में गवर्नमेंट पहले डेटा कलेक्ट करती है, फिर उसको अरेंज करती है किस स्टेट में ज़्यादा है किस स्टेट में कम है। और ये अरेंजमेंट डिफरेंट ग्रुप्स में भी किया जाता है कि कौन से रिलीजन के लोगों की पॉपुलेशन कितनी है, फिर कौन से जेंडर की पॉपुलेशन कितनी है, जो हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड में पढ़ा था कौन सी एज ग्रुप की पॉपुलेशन कितनी है। ये सारा गवर्नमेंट क्या करती है अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाने के बाद उसको गवर्नमेंट पब्लिक में रिवील करती है, जिससे लोगों को पता रहता है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। और ये सारी चीज़ें किसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं? पॉलिसी मेकिंग के लिए। कोई भी पॉलिसी बनानी है तो ये हमने डिस्कस किया था पॉलिसी के लिए भी, तो आप वो वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं जिसमें काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन होता है इन सब चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, ये अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो आपको पता लगेगा इन स्टेट्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 76% ऑफ द कंट्री इन स्टेट्स में है। ये हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स की पॉपुलेशन हाई है। ऑन द अदर हैंड शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी स्मॉल इन द स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन का शेयर काफ़ी कम है, अरुणाचल प्रदेश में भी कम है, और ये बाकी उत्तराखंड और ये स्टेट्स काफ़ी छोटे हैं और इनमें आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। Such an uneven spatial distribution of the population in India suggests a close relationship between population and physical, socio-economic and historical factors. तो ये क्या होता है, जो भी population distribution होगा, population distribution कैसे होगा? population जो distribution रहता है वो वेरियस फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसमें फिजिकल जियोग्राफी भी इम्पैक्ट डालती है। फिजिकल जियोग्राफी मतलब उस एरिया का लैंडस्केप कैसा है, अगर वहाँ पे हिल्स हैं या प्लेन्स हैं, वाटर अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे फिजिकल फैक्टर्स। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं कि किस एरिया की पॉपुलेशन कैसे रहेगी। सोशियो इकोनॉमिक भी हमने बताया था कि सोशल कंडीशंस और इकोनॉमिक कंडीशंस, जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होंगी वहाँ पे लोग जाना माइग्रेट करना पसंद करते हैं, जैसे सिटीज़ की तरफ। तो ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, तो आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ये याद रख सकते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के। और हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी होते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स यानी थ्रू आउट द हिस्ट्री कंट्री में डेवलपमेंट्स कैसे हुए, तो जैसे जैसे जिस सिटी की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई वैसे वैसे उस एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ना शुरू हो गई। सो अब इसको आगे रीड करेंगे कि सो एज फार एज द फिजिकल फैक्टर्स आर कंसर्न्ड, इट इज़ क्लियर दैट क्लाइमेट अलोंग विद टेरेन क्या होता है, उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी, प्लेन हो गया
या माउंटेन है, तो ये क्या है उसका टेरेन है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसी वजह से क्या है, जो गैंगेटिक प्लेन्स में जो स्टेट्स हैं यूपी बिहार, उनमें पॉपुलेशन ज़्यादा है। Consequently, we observe that North Indian plains, deltas and coastal plains have higher proportion of population than the interior districts of southern and central Indian states, Himalayas, some of the northeastern and western states। तो जो रिवर प्लेन्स हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, डेल्टाज कहाँ होते हैं, सी के पास, कोस्टल एरिया के पास। कोस्टल प्लेन्स इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है बिकॉज रिसोर्सेज एंड वाटर अवेलेबल है इसलिए। और इन एरियाज़ में जाएंगे तो हिमालयाज़ में वहाँ पे टफ़ है टेरेन बिकॉज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी टफ़ है इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। हाउएवर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन राजस्थान, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन झारखंड and development of transport network in peninsula have resulted in moderate to high concentration of population in the area which were previously very thinly populated। So जो ये एरियाज इस पैराग्राफ में डिस्कस किए हैं ये ओरिजिनली डिफ़िकल्ट थे। इन एरियाज में पॉपुलेशन का सेटल होना डिफ़िकल्ट था। क्यों था, राजस्थान आपको पता है वहाँ पे डेजर्ट एरिया है, बट ह्यूमंस ने क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटी, इंदिरा गांधी कैनाल एक बहुत बड़ी लंबी कैनाल है जो पूरे राजस्थान को वाटर सप्लाई करती है। इसी तरह झारखंड पूरा फॉरेस्ट एरिया था, बट वहाँ पे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो बहुत सी इंडस्ट्रीज उस एरियाज में जाके इंडस्ट्रीज की वजह से उन एरियाज का डेवलपमेंट हुआ और वो पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, पेनिनसुला स्टेट भी काफ़ी रोकी, यानी जो पेनिनसुला है वो रोकी स्ट्रक्चर है, काफ़ी मतलब हार्ड है उसकी सरफेस, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी डिफ़िकल्ट है। बट ह्यूमन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स की वजह से क्या हुआ, उस एरिया को भी अच्छे से अभी लोग वहाँ पे रिसाइड करते हैं, यानी लोगों ने अपनी सेटलमेंट्स अच्छी खासी बना ली हैं। सो आगे देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या होता है। सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट वंस आर इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, एक तो एग्रीकल्चर का शुरू होना है, एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। और ये सारे फैक्टर्स भी क्या हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को और डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। ये हमने देखा है कि कैसे अर्बनाइजेशन की वजह से लोग रूरल से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे जॉब्स ज़्यादा होती हैं, जब जॉब्स ज़्यादा होंगी तो लोग वहाँ पे माइग्रेट करके उन एरियाज में रहने जाते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट रीजन्स falling in the river plains and coastal areas of India have remained the regions of larger population concentration। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिवर प्लेन्स हैं जहाँ से रिवर फ्लो होती हैं, जैसे गंगा का भी मैंने डिस्कस किया यूपी एंड बिहार वाले एरिया से, और साथ में आपका कोस्टल एरियाज में भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। इवन दो द यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर इन दीज रीजन्स हैव शोन दैट द साइन ऑफ डिग्रेडेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स हाई बिकॉज ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो क्या है, अभी ये एरियाज में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, डिग्रेड होना शुरू हो गया है, पोल्यूट होना शुरू हो गया है, लैंड की क्वालिटी बेकार होना शुरू हो गई है, बट स्टिल वहाँ पे लोग सेटलमेंट, बिकॉज हिस्टोरिकली वो एरियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गए ट्रेड के लिए, यानी जो बिजनेस होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो बिजनेस होता है उन साउथ के स्टेट्स में, तो उसकी वजह से वो एरियाज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन दी अदर हैंड द अर्बन रीजन्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता
बेंगलुरु, पुणे, और ये सब एग्जांपल्स क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन हाई है। तो ये हमने इसमें देखा कि कैसे पॉपुलेशन वेरी करती है डिफरेंट फैक्टर की वजह से। तो अभी देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमने डिसाइड किया कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग उस एरिया में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी में कैसे रहेगा, डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में निकालेंगे कैसे, यहाँ पे आएगा पॉपुलेशन, यहाँ पे आएगा एरिया। तो जब ये निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे आएगा, इससे हमें क्या पता लगेगा, उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर किलोमीटर ब्रेड्थ का कोई एरिया है, तो इस एरिया में कितने लोग हैं, 382। बट ये डेंसिटी भी वेरी करती है, डिफरेंट एरियाज में वेरी करेगी ये डेंसिटी। क्यों वेरी करेगी, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 11,000 पीपल है, ये आपको उसमें मिलेगा डेटा आगे, 11,000 पीपल, जहां हमारा एवरेज कंट्री का कितना है, 382, बट दिल्ली में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने हैं, 11,000। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। द डेटा शोन इन द अपेंडिक्स 1 give an idea of spatial variation of population densities in the country which ranges from 17 to, यानी अरुणाचल प्रदेश, देखिए ये वेरिएशन बता रहा है। एक तरफ तो अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, और दूसरी तरफ दिल्ली जैसी सिटी में कितने लोग हैं, 11,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में। यानी ऐसे समझ लीजिए कि ये 1-2 बॉक्सेज हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के, तो यहाँ पे तो ओनली 17 पीपल है, और यहाँ पे पूरा भरा हुआ है 11,000 लोगों से। तो इससे हमें पता लगता है कि कैसे वो डेंसिटी वेरी करती है। अमंग द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश हैव दी हायर डेंसिटीज। तो ये स्टेट्स क्या है, इनकी हायर डेंसिटीज है। और साउथ में अगर जाएंगे तो केरला एंड तमिलनाडु, इन स्टेट्स की भी हायर डेंसिटी है। तो ये आप लोग रीड करिएगा। और स्टेट्स लाइक असम, गुजरात और इनकी मॉडरेट डेंसिटी है। तो इसमें क्या बताते हैं, हाई टू मॉडरेट टू लो। तो ये डेटा के हिसाब से आप लोग उसमें रीड कर सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज डिस्कस्ड इन द अर्लियर पैराग्राफ इज ए क्रूड मेजर ऑफ ह्यूमन लैंड रिलेशनशिप। तो पता लगेगा कि रिलेशनशिप किसके बीच में, ह्यूमन एंड लैंड के बीच में। ह्यूमन एंड लैंड के बीच में कैसे, जितने ज़्यादा लोग एक एरिया में होंगे उतना प्रेशर उस लैंड पे पड़ेगा और वो ज़्यादा उसके डैमेज होगी वो लैंड। पोल्यूशन होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। तो जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रिसोर्सेज का यूज़ भी बढ़ेगा। टू गेट ए बेटर इंसाइट इनटू द ह्यूमन लैंड रेशियो इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन टोटल कल्टिवेबल लैंड्स, द फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी शुड बी फाउंड आउट विच आर सिग्निफिकेंट फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया हैविंग ए लार्ज एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। तो 2 तरीके से डेंसिटी पॉपुलेशन हम चेक करते हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल, जिसमें नॉर्मल पॉपुलेशन बाय एरिया चेक करते हैं। फिर हम देखते हैं एग्रीकल्चरल डेंसिटी, कि एग्रीकल्चर पे कितने लोग डिपेंडेंट है, यानी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एग्रीकल्चरल एरिया। तो इससे सही पता लगेगा कि उस कंट्री की पॉपुलेशन का लैंड पे कितना प्रेशर पड़ेगा। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में देखिए ये आपको समझ में आएगा कि कैसे इन पॉपुलेशन की डेंसिटीज़, इन एरियाज़ की डेंसिटीज़ बहुत हाई है, फिर ये एरियाज़ की थोड़ी मॉडरेट है, और इन एरियाज़ की लो है जो वाइट कलर में है। और आगे हमने उसमें डॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे डॉट से हमने डेंसिटी को समझने की कोशिश की। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इस यूनिट को अगर आपको समझना है अच्छे से तो आई वुड सजेस्ट आप लोग यूनिट 3 जरूर करिए, फर्स्ट बुक की आपके सिलेबस की, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। बाकी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा सभी कंसेप्ट, बट उसमें और डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, तो आप उसको भी एक बार
रेफ़र कीजिए इस यूट्यूब चैनल पे, लिस्ट में वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जाके एक बार आप चेक ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के साथ।